स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। दोस्तों आज का टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए सभी फैक्ट पर चर्चा करेंगे, जैसे कि रामसर स्थल, रामसर समझौते को समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। इस टॉपिक से आने वाला प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आर्द्रभूमि को समझेंगे। वेटलैंड किसे कहते हैं? तो आर्द्रभूमि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें आर्द्र का मतलब होता है नमी और भूमि का मतलब होता है जमीन। मतलब नमी युक्त जमीन को ही क्या कहते हैं? हम आर्द्रभूमि कहते हैं। तो आइए समझते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है। आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां भरपूर नमी पाई जाती है। आर्द्रभूमि की जमीन पानी से ढकी होती है, यानी पूर्णतः पानी से ढकी भी हो सकती है और अंशतः पानी से भी ढकी हो सकती है। परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। ठीक है। और इस श्रेणी में आती कौन कौन सी जगह हैं? आर्द्रभूमि हम किस किस को घोषित कर सकते हैं? तो तालाब इसमें आते हैं, झील, नदी डेल्टा, समुद्र का किनारा, दलदली भूमि और वाड़ से आच्छादित क्षेत्र आर्द्रभूमि की श्रेणी में आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। तो नमी युक्त जमीन को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहते हैं। यानी जो 12 महीने पानी से ढकी रहती हैं, दलदली होती हैं, तो उसी को हम जो है आर्द्रभूमि कहते हैं। तो आइए आगे समझते हैं। आर्द्रभूमि से लाभ। तो देखिए, आर्द्रभूमि से हमें लाभ हैं तभी हम उसका संरक्षण करते हैं। जिस चीज़ से हमें लाभ होता है हम उस चीज़ की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या क्या लाभ हैं आर्द्रभूमि से। तो बाढ़ से बचाव। बाढ़ वाली कंडीशन में ये हमें बाढ़ के पानी से जो है आर्द्रभूमि बचाती हैं। ये अधिक से अधिक जल का संचय करती हैं और आबादी वाले क्षेत्रों को बचाती हैं। जल शोधन, यानी इनके जल सोखने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। जल शोधन इनका अधिक होता है। अगला, भूमि कटाव नियंत्रण। सॉइल इरोजन की बात करें, यानी भूमि कटाव, मिट्टी का कटाव को रोकती हैं आर्द्रभूमियाँ। ठीक है, क्योंकि नमी हमेशा बनी रहती है, तो जिससे मिट्टी का कटाव नहीं रहता है। जलवायु नियंत्रण, हमेशा 12 महीने यहाँ पर क्या होता है कि नमी की जो है एक स्टेट बनी रहती है, हमेशा नमी बनी रहती है, तो जिससे क्या है कि वहाँ की जलवायु एक जैसी ही रहती है। तो जलवायु नियंत्रण करने में भी सहायक होती हैं आर्द्रभूमियाँ। चलिए अगला देखते हैं। प्रवासी पक्षियों की हजारों प्रजातियों का बसेरा। तो यहाँ पर क्या है, प्रवासी पक्षी आते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर देखी जाती हैं, उनका बसेरा रहता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं आर्द्रभूमि। ठीक है। और जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती हैं। ठीक है। और विभिन्न वनस्पतियों और औषधीय पौधों के उत्पादन में भी सहायक होती है। तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, औषधीय पौधे पाए जाते हैं, उनका उत्पादन अधिक मात्रा में यहाँ से होता है। भूजल स्तर में वृद्धि करती हैं। ग्राउंड वाटर लेवल की अगर हम बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इनके जल सोखने की क्षमता अधिक रहती है। तो जब जल सोखने की क्षमता अधिक होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये सब जो है लाभ आर्द्रभूमि से होते हैं। चलिए यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, आर्द्रभूमियों को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। ठीक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो देखिए, खाद्य जाल, खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेब। दो शब्द होते हैं, एक होता है फूड चेन। ठीक है। एक होता है फूड चेन। तो देखिए, फूड चेन आपने पढ़ा होगा। फूड चेन क्या होती है कि जैसे उपभोक्ता, जैसे सबसे पहले आता है उत्पादक, उत्पादक पेड़ पौधे, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता कि इसको घास फूस को सबसे पहले किसने खाया? खरगोश ने खाया। ठीक है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर खरगोश को किसने खा लिया? भेड़िए ने खा लिया, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो इस तरीके से एक चेन का निर्माण होता है, खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है। तो ये होती है फूड चेन। खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेब। तो बहुत सारी फूड चेन से मिलकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो यानी खाद्य जाल में, फूड वेब में क्या होता है? बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती है। तो वहाँ पर
एक जीव के बहुत सारे भोजन होते हैं, ठीक है, और एक जीव बहुत सारे जीवों का भी भोजन होता है, तो वहाँ मन करता है जिसका वो चीज़ है वो खाता है, तो ये होती है फूड वेब, ठीक है। तो आर्द्रभूमि को जो है हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला भी काफ़ी मात्रा में होती हैं, यानी बनाई जाती हैं, तो इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं, देखिए रामसर समझौता, रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1971 की बात है। रामसर शहर ईरान में एक अंतर सरकारी संधि हुई थी। अंतर सरकारी संधि हम उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक देश मिलकर जो है एक कोई समझौता करते हैं, उसको कहा जाता है अंतर सरकारी संधि, ठीक है। कैस्पियन सागर के तट पर, कैस्पियन सागर वही पाया जाता है, ईरान से थोड़ा ऊपर वाली साइड में है, ठीक है, कैस्पियन सागर के तट पर। और उद्देश्य था इसका, जो ये कन्वेंशन हुआ था, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। अभी हमने आर्द्रभूमि को पढ़ा, उसके लाभ देखे, ठीक है, अब उसके संरक्षण की बात, ठीक है। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए पहली बार जो 1971 में 2 फरवरी को रामसर शहर ईरान में एक समझौता होता है। इसको फिर 1971 में तो समझौता होगा, और लागू इसको कब से किया गया, तो लागू किया गया था 1975 से। 1975 से विश्व में इसको लागू किया गया। भारत द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1 फरवरी 1982 को। इस बात को यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है, भारत द्वारा हस्ताक्षर कब हुए थे, 1 फरवरी 1982, ठीक है। और इससे पहले ही 2 रामसर स्थल को जो है हमने चुन लिया था 1981 में, लेकिन भारत ने जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1982 में जो है इसको स्वीकार किया था। तभी से देखिए जब रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को ही हमने विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाना शुरू किया। लेकिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, 1997 में, ठीक है। तो पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया, 1997 में। तो रामसर समझौता से संबंधित जो है सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कब हुआ, 2 फरवरी 1971, कहाँ पर हुआ, रामसर शहर ईरान में, कैस्पियन सागर के तट पर। उद्देश्य क्या था, आर्द्रभूमि का संरक्षण। लागू कब हुआ, 1975 से। भारत द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए, 1 फरवरी 1982, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए रामसर स्थल, रामसर स्थल क्या होता है, तो पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। तो देखिए अपनी भाषा में समझते हैं। इससे पहले रामसर समझौता देखा, तो रामसर समझौता क्यों हुआ था, रामसर समझौता हुआ था जो आर्द्रभूमि है उनके संरक्षण के लिए। तो जब जो आर्द्रभूमि है जिसका हमें संरक्षण करना है, तो इसको एक संज्ञा दी जाती है, उसको रामसर स्थल को बोला जाता है, ठीक है। तो उस आर्द्रभूमि को क्या बोला जाएगा, रामसर स्थल। तो इसकी एक सूची तैयार की जाती है, तो उस सूची में किस नाम से इसको इंगित किया जाता है, आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के नाम से, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रामसर साइट। वर्तमान में विश्व में 2465 रामसर स्थल हैं। तो देखिए इसमें इस डेटा में थोड़ी चेंजिंग आ सकती है, क्योंकि आगे पीछे जब भी शामिल किए जाते हैं तो इसमें बढ़ोतरी ही हो रही है, कमी नहीं होगी, ठीक है। तो अब इससे ऊपर भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। अब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ इस समय पर 2465 रामसर स्थल हैं। भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं, ठीक है। तो अपने भारत के आपको याद रखने हैं, कितने, 75 रामसर स्थल हैं। तो ये रहे रामसर स्थल। अब देखते हैं एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है, यह वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि साइटों की एक सूची है जो रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाई गई है। यानी जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है तो ये कुछ अलग नहीं है, जो रामसर स्थलों की एक सूची है। रामसर स्थल है, उसका एक उपकरण कह सकते हैं, उसका एक उपकरण है, एक सबसे बड़ा हथियार है, उसकी एक सूची है, ठीक है। इसमें जो है सूची में स्पेशली जो है जिन पर विशेष ध्यान हमें देना है, उन रामसर स्थलों को इसमें रखा जाता है, ठीक है। जिन पर विशेष ध्यान देना है उन रामसर स्थल को इसमें मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो आगे देखिए, इस सूची में उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है
जो तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेप द्वारा प्रभावित हैं। यानी हम इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची में उनको रखते हैं जो तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा प्रभावित हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में समझ में आ गया होगा कि ये एक सूची है, रामसर स्थल की ही एक सूची है। ठीक है, इस सूची में शामिल आर्द्रभूमियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हमें कुछ जहाँ पर विशेष ध्यान, जहाँ पर भी खतरा दिख रहा हो तकनीकी विकास के कारण, प्रदूषण के कारण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण, तो उसको हम स्पेशली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं जिससे कि उन पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। ठीक है, भारत की 2 आर्द्रभूमियाँ इसमें शामिल हैं, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील याद रखना मणिपुर में है। तो केवलादेव और लोकटक झील, ये 2 जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। यानी भारत के इन 2 आर्द्रभूमियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, विश्व का पहला रामसर स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया 1974 में इसको शामिल किया गया था। 1974 में इसको शामिल किया गया था, कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में है 175, दूसरे नंबर पर मैक्सिको 142। तो ये सभी फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं, बार बार जो है इनको लर्न करना है। तो विश्व का पहला कौन सा था? कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम यूके में 175 है, मैक्सिको में नंबर 2 पर है 142 है। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में इसको शामिल किया गया था। 1982 में हमने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 1981 में रामसर स्थल 2 शामिल किए गए थे पहली बार ही। एक चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। ये वही केवलादेव नेशनल पार्क है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, तो चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क, इन दोनों को जो है 1981 में पहली बार रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वह है सुंदरवन डेल्टा वेटलैंड, कह सकते हैं सुंदरवन वेटलैंड, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। यह वही क्षेत्र है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। आगे, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो वह है रेणुका वेटलैंड। ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका। सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम रामसर स्थल कौन सा है? तो कृत्रिम कौन सा है? हर के बैराज, पंजाब। हर के बैराज वही है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, तो ये पंजाब में है। तो ये सतलुज नदी और ब्यास नदी जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर हर के बैराज है। ठीक है, तो ये पहला कृत्रिम रामसर स्थल है हर के बैराज। तो सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं भारत के रामसर स्थल। तो हम चर्चा करते हैं भारत के रामसर स्थल पर। तो वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? 75 हैं। सबसे अधिक कौन से राज्य में है? तो वर्तमान में है तमिलनाडु में 14। इससे पहले उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, लेकिन अब तमिलनाडु है, क्योंकि इसी वर्ष 2022 में बहुत सारे, यानी हम कह सकते 13 रामसर स्थल जो है तमिलनाडु के ही घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आ चुका है अब उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो आगे जब ऐड किए जाएंगे तो कुछ भी डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वर्ष 2022 में शामिल भारत के नए रामसर स्थल। तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि 2022 में कितने रामसर स्थल जो है शामिल किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 किए गए थे, फिर 5 किए गए, फिर 10 किए गए, फिर 11 किए गए, यानी कुल मिलाकर टोटल 28 रामसर स्थल जो है शामिल किए गए हैं। इससे पहले 21 में जो है कितने थे? 47 थे, और इसके बाद में कितने किए गए? 28। तो 28 और 47 हो गए 8 7 15, 1 4 2 6 1 7 75। ठीक है, तो इस वर्ष 2022 में अब तक 28 रामसर स्थल शामिल किए जा चुके हैं। तो देखिए कौन कौन से कब कब किए गए, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले 2 किए गए। ठीक है, तो मैंने अभी बताया 2। तो 2 कौन कौन से? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बखीरा। खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में है। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले फरवरी 2022 में शामिल किया गया था। ठीक है, फरवरी 2022 में इनको शामिल किया गया था।
आगे देखते हैं फिर इसके बाद कितने किए गए, 5। तो 5 में देखिए कौन कौन से किए गए, शांक्य सागर मध्य प्रदेश, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, करीकीली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो 3 तमिलनाडु के किए गए थे, एक मिजोरम, एक मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये सभी आपको देख लेने, अच्छे से याद रखना इनको। थोड़ी जो भी ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहें तो आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं 2 से 4 बार आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जुलाई 2022 में शामिल किए गए थे, ये जो 5 हैं। इसके बाद शामिल किए गए थे 10। तो देखिए 10 जो शामिल किए गए थे वो अगस्त 2022 में किए गए थे। ठीक है, तो सतकोशिया रामसर ये उड़ीसा का, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, नंदा झील गोवा, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, कोंथनकोलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना इसको तमिलनाडु, बेम्बनूद वेटलैंड तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु के 1 2 3 4 5 6, इससे पहले 3 किए गए थे, 6 इसमें किए गए। ठीक है, तो ये किए गए थे अगस्त 2022 में। चलिए, इन सभी डेटा को मैं पिक्चर कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको पिक्चर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और सारी PDF आपको फ्री वहीं पर मिलेंगी, तो प्लीज़ जुड़ जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसके बाद में लास्ट किए गए थे, अगस्त में ही किए गए थे ये भी। ठीक है, 11 इनको बाद में इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे हम आज़ादी की। ठीक है, तो इस 75 हमें जो है कंप्लीट करने थे, इस वजह से 11 की आवश्यकता और थी, तो 11 को और शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला था टम्पारा झील उड़ीसा, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा, अंशुपा झील उड़ीसा। तो 3 तो ये उड़ीसा से थे, टम्पारा, हीराकुंड, अंशुपा। ठीक है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड तमिलनाडु, वड़ूबर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 जो है यहाँ से किए गए थे। ठीक है, तो 6 इससे पहले किए गए थे, फिर 4 ये, 6 और 4 10, और इससे पहले 3 13, एक पहले का है। तो इस तरह से हो जाते हैं तमिलनाडु के 14। पहले नंबर पर आया जाता है तमिलनाडु सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाले श्रेणी में। ठीक है, ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र, तो ये आसान है, मुंबई में ही ठाड़े पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में, तो ठाड़े क्रीक। हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर, और शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रिक के तौर पे रख लीजिए, जैसे हाई और शाल। ठीक है, तो क्या होता है कि जम्मू कश्मीर जब हम जाते हैं तो जो ठंड पड़ती है तो वह बहुत हाई पड़ती है, तो वहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता होती है, साल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठाड़े को याद रख लें, ठाड़े तो आसानी से हो जाए क्योंकि महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई ठाड़े। ठीक है, और ये काजीरंगम वगैरह, तो तमिलनाडु के आप एक जगह पर ही मैं सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, पिक्चर कंटेंट में मैंने आपको बोल दिया है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भारत के प्रमुख रामसर स्थल। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं बाकी के जितने भी रामसर स्थल हैं, जल्दी फटाफट देख लेंगे, इनको जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है कौन सा रामसर स्थल कहाँ का है। ठीक है, तो इससे पहले हमने कितने देख लिए हैं, अभी जो जोड़े गए थे 28 जोड़े गए थे, मैंने उससे पहले बताया था, इससे पहले कितने थे 47। चलिए अब देखते हैं 47 को। ठीक है, सबसे पहला जो जोड़ा गया था, 2 जोड़े गए थे, चिल्का झील उड़ीसा 1981, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981। तो ये दोनों आपको याद हो चुके हैं क्योंकि ये सबसे पहले भारत के रामसर स्थल शामिल हुए थे। ठीक है, इसके बाद में 81 के बाद 90 में ऐड हुए थे ये तुम्हारे 4। ठीक है, इनको याद रखना, लोकटक झील मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, और यही जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। देखिए बुलर झील
बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बुलर झील जानते हैं, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर, ये भी 1990 में हुई थी। यानी दोनों मीठे पानी की जो झील हैं, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील और भारत की मीठे पानी की झील, दोनों 1990 में जो है शामिल हुई थी। हरके झील पंजाब, वही हरके बैराज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 1990। सांबर झील राजस्थान, खारे पानी की झील है सांबर झील, राजस्थान, 1990। तो ये जो 4 झीलें 90 में शामिल की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं कंजली झील पंजाब, 2002 में ये शामिल हुए थे। देखिए कंजली झील पंजाब, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ठीक है, कोलेरू झील याद रखना आंध्र प्रदेश, ये शामिल हुई थी 2002। दीपोर व्हील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुका है एक बार। दीपोर व्हील असम, ये वेटलैंड है कहाँ का, असम का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पोंग बांध झील, ये भी 2002 में शामिल हुए थे। 2002 में बहुत सारे शामिल हुए थे, ठीक है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, सो मोरीरी झील लद्दाख, अष्टमुड़ी झील केरल, सस्तम कोट्टा झील केरल, बेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि केरल। तो ये दोनों झीलों के बारे में आपको पता होगा, अष्टमुड़ी और बेम्बनाथ, दोनों लेगून झील हैं, ठीक है, दोनों लेगून झील हैं। लेगून का मतलब होता है कि ऐसी झीलें जिसमें समुद्र का पानी आ जाए और चला जाए, ठीक है, उन्हें लेगून झील कहते हैं, यानी समुद्र के किनारे ये पाई जाती हैं। तो अष्टमुड़ी और बेम्बनाथ दोनों जो है रामसर स्थल में शामिल हैं, ठीक है। आगे देखिए भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस तरीके से याद रख लेना, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, ठीक है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, पॉइंट कैलीमर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये देखिए 2002 का है, तमिलनाडु का 13 2022 में ऐड हुए हैं तमिलनाडु के, ठीक है, उससे पहले 2002 में था एक पॉइंट कैलीमर। आगे देखिए पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005। मोस्ट इंपोर्टेंट रेणुका आपको याद रखना है। तो इसमें से कुछ इंपोर्टेंट जिनकी कुछ विशेषताएं हैं उन्हीं को आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेणुका इस वजह से याद रखना है क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हॉकेरा वेटलैंड या हॉकेरसर वेटलैंड भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर, सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट से नरोरा खिचाब तक है, उत्तर प्रदेश में है ऊपरी गंगा नदी, ठीक है। तो 2005 में इसको शामिल किया गया था। इसके बाद 12 में एक हुआ था नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, ठीक है, 2012 में एक हुआ था। उसके बाद 19 में काफ़ी मात्रा में हुए थे। यहाँ देखिए पहला सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा भारत का रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। आगे नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है, 19 में शामिल हुआ था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव में है उत्तर प्रदेश में, 2019 में इसको भी शामिल किया गया था। केशवपुर म्यामी कम्युनिटी रिजर्व ये पंजाब में है, 2019 में शामिल हुआ था। व्यास संरक्षण रिजर्व ये भी पंजाब में है, 2019 में हुआ था क्योंकि व्यास नदी सतलज से हरके बैराज पे मिलती है, ठीक है, तो ये पंजाब में है। नांगल इसके बारे में पता होगा, भागड़ा नागल के बारे में सुना होगा। तो नागल वन्यजीव अभ्यारण्य ये पंजाब में है, ये भी रामसर स्थल है। शांडी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में है उत्तर प्रदेश में, 2019 में इसको भी शामिल किया गया था। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये शायद रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में है, 2019 में इसको भी शामिल किया गया था। शमन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, शमन उत्तर प्रदेश, 2019 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2019 में एक और हुआ था पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, 2019 में इसको भी शामिल किया गया था, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये 2019 में शामिल हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड 2020 में भी कितने 5 रामसर स्थल को शामिल किया गया था। एक कावरताल बिहार 2020 में शामिल हुआ। लोनार झील ये देखिए, लोनार झील आपको याद रखना है, उल्कापिंड से इसका निर्माण हुआ है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, 2020 में इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। सूर सरोवर झील कीठम झील आगरा में है उत्तर प्रदेश, 2020 में इसको शामिल किया गया था। सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख के दोनों नाम सोकर पे हैं, सो से ही है, मतलब इसमें टी त जो है
साइलेंट रहता है। ठीक है, इसमें भी 2020 में इसको ही शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, 2021 में शामिल किया गया था। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, 2021 में शामिल हुए थे। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 में गुजरात में है। बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में है 2021 में। और हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 में। इसके बाद 22 के हमने अभी पीछे देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी हमने रामसर स्थलों को देख लिया है। चलिए अब पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लगाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला, 21 मार्च, 2 फरवरी, 2 जनवरी, 5 जून। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 2 फरवरी। 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था, तभी से हमने 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 तक भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी की बात करें हम, देखिए वर्तमान में बात करें तो रामसर साइट कितनी होगी? 47, 49, 72, 75। तो मैंने अभी आपको बताया था अगस्त में जो है 15 अगस्त को हमने क्या किया था, 75वीं हम आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे थे, तो उसको लेके हमने 11 और नए शामिल किए थे, जिससे कि 75 इनकी संख्या हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या किस देश में है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मैक्सिको। तो पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, 175 है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? मैक्सिको, 142। ये भी मैंने अब पीछे आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में पाया जाता है। लोकटक झील कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में पाई जाती है, मीठे पानी की झील है पूर्वोत्तर भारत की। रेडुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटा रामसर स्थल। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? रेडुका वेटलैंड। और सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर है नहीं, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा भारत का रामसर स्थल है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल पंजाब में नहीं है? तो देखिए हर के आर्द्रभूमि, हर के बैराज वहीं है पंजाब में, रोपड़ भी पंजाब में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व भी पंजाब में है, लेकिन सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल असम में है? तो देखिए असम का मैंने बताया था, इसको मैंने टैग भी किया था वहाँ पे, बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दीपोर बिल पहला ही राइट आंसर हो गया इसका, दीपोर बिल ही असम में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है अच्छे से। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैंने अभी आपको बताया, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। तो आइए आगे देखते हैं और क्वेश्चन, सूर सरोवर झील रामसर स्थल किस राज्य में है? तो सूर सरोवर कहाँ है? तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम। तो सूर सरोवर है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर सरोवर को हम क्या बोलते हैं? कीठम झील भी बोलते हैं, आगरा में ये है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो सबसे अधिक देखिए, अब वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में किस राज्य में है? तमिलनाडु में हो गई है 14, उत्तर प्रदेश में है 10। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं, भारत ने रामसर समझौते को कब स्वीकार किया? तो 1972, 1982, 1981, 1988। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 1982। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भारत को के कितने रामसर स्थल शामिल हैं? तो देखिए कितने स्थल शामिल हैं? 2, 4, 3, 5। तो कितने स्थल शामिल हैं? 2। कौन कौन से? एक तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वाला, और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की झील मणिपुर वाली। ठीक है, तो ये दोनों मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो लेक्चर? तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पिक्चर कंटेंट और PDF फाइल मुफ्त में मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।